Hello students, welcome. In this session, we are going to learn about sets. This is your chapter number 1, class 11 CBSE Maths, and it is one of the most fundamental concepts of mathematics. Let us start with its definition. What do you mean by a set? Basically, a set is a well-defined collection of objects, distinct objects. Now these objects can be anything. They can be name of cities, name of countries, name of rivers, or they can be numerals or alphabets, something like this. Okay. But important part is here it is written well defined. Now well defined means हम लोग सेट सिर्फ उन चीजों का बना सकते हैं जिसकी कोई डेफिनेशन पॉसिबल है. अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेट अस फॉर्म अ सेट ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया. अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप सेट बनाते हैं और एक मैं सेट बनाता हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा सेट सेम हो. ओके. क्यों? क्योंकि बेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिसको आप बेस्ट मानते हैं हो सकता है मैं उसको बेस्ट नहीं मानूं. लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है तो यहां पे आप और हम एग्री होंगे. करेक्ट और नॉट? ऑब्वियसली वी विल बी राइटिंग 1 2 3 4 एंड 5. तो ये आप जो नंबर्स आपने लिखे हैं वही नंबर्स मैं भी लिखूंगा क्योंकि अपने को मालूम है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं. तो इसका मतलब अब अगर 5 बेस्ट बैट्समैन का सेट नहीं बना सकते लेकिन 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का हम लोग सेट बना सकते हैं. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सेट सिर्फ उन्हीं चीजों का बन सकता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का बन सकता है या उन्हीं एलिमेंट्स का बन सकता है जिसकी कोई डेफिनेशन हो. सो नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट? तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है. कैपिटल ए. तो ये जो सेट हमने बनाया है हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने इसको नाम दे दिया ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑल एलिमेंट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे. गॉट इट? सो दीज आर योर, ये तो हो गया नेम ऑफ द सेट. ए जो है वो हमारा नेम हो गया और 1 2 3 एंड 4 दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. ओके. इन केस अगर आपको ये कहा जाता ओनली नेचुरल नंबर्स, तो ये सेट में क्या चेंज आता? ये सेट हमारा हो जाता 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये डॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सेट है ये हमारा कंटिन्यूड है इन सेम पैटर्न के अंदर. ओके. अब आपको एक और चीज ध्यान ये रखनी है कि जिस सेट का नाम कैपिटल से है तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं. अब यहां पे जैसे 2 है, 2 इस सेट के अंदर आ रहा है तो हम लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए. ओके. ये किसका साइन है? ये बिलोंग्स टू का साइन है. लेकिन इसमें कहीं आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है. ओके. लेकिन 6 नहीं दिख रहा है अपने को. ठीक है. तो 3 के लिए तो आएगा 3 बिलोंग्स टू ए और 6 डज नॉट बिलोंग टू ए. तो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए. ये जो साइन है ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन है. ओके.
सेट बनाते वक्त आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते हैं और ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं किसी एलिमेंट के लिए, इफ एलिमेंट ए appears in set A, then we say that A belongs to set A, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा A belongs to A। ओके, तो ये आप लोग इस तरह से हम लोग सेट का नोटेशन लिखा जाता है। ओके, नाउ हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? In this method, a set is described by listing each element once within braces separated by commas. An order in which elements are listed is not important. मतलब क्या हुआ कि हम रोस्टर फॉर्म में सेट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे कि सपोज मैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सेट बनाना चाहता हूं तो वो हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग हर एक एलिमेंट को सेपरेट करके लिख रहे हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आगे पीछे लिखें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर a variable which denotes each element of the set x is written inside the braces, and then after putting a colon the set of rules common property possessed by each element is written within the braces। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अपने को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे x जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और कॉलन के बाद में आएगा आपकी सारी प्रॉपर्टीज या रूल्स जिसके बेसिस पे वो आपका सेट बनाया। सपोज हम इसी की बात करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, एंड दिस n इज व्हाट, स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का। तो हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, सपोज अब यहां पे एक छोटा सा चेंज करते हैं हम लोग। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1, 4, 9, 16, 25। अब डॉट डॉट नहीं लगा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आगे कंटिन्यूड रहेगा, इसमें हमारे पास खाली 5 एलिमेंट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर ही रहेगा, and again these are the squares of natural numbers, so n belongs to natural numbers। लेकिन एक कंडीशन और आएगी साथ में, सिंस अपने को स्क्वायर कहां से कहां तक चाहिए, 1 से लेके 25 तक चाहिए, यानी ये 1 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, यानी अपने को ये 5 तक ही चाहिए। सो दिस x या n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो अपने को सारी कंडीशन मेंशन करनी है जिसके बेसिस पे ये सेट बना है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये तो होता है रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, एंड ये जो है हमारे पास ये कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यानी जिस रूल पे बेस्ड आपका सेट बनता है वो रूल्स हम लोग किस में मेंशन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन करते हैं। सपोज लेट अस डिफाइन अनदर सेट A E I O U। नाउ दीज आर व्हाट, अगर ये सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे C को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, X सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, नाउ दिस इज अ वे वी डिफाइन अ सेट, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू
रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास है एक रोस्टर फॉर्म के फॉर्म में एक सेट 3, 6, 9, 12 एंड 15। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो दिस इज योर 3 into 1, 3 into 2, this is your 3 into 3, 3 into 4 and this is your 3 into 5। सो अगर आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, x such that, now this x represent these elements, x 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब कॉलन के बाद में हम लिखते हैं वो कंडीशन जिस पर ये रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स बने हैं। तो ये जो x है, दिस इज योर 3 times n। n ऑब्वियसली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और अपने को कहां तक चाहिए, ये 5 तक चाहिए। सो n इज लेस देन इक्वल टू 5। आप यहां पे x लेस देन 15 भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 15। नाउ दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज आपके पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। So how to write this? X such that x is equal to 1/n, n belongs to natural number। now this is 1/n, correct or not? ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो ये सब नीचे डिनोमिनेटर में जो है दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। सो जनरल फॉर्म में इसको हम लोग 1/n लिखते हैं। तो एवरी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 1/n। सो x इज इक्वल टू 1/n। और n की वैल्यू अपने को कहां तक ले जानी है, ये जो n है ये लास्ट 7 तक चल रहा है। सो n इज लेस देन इक्वल टू 7। इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/n colon n belongs to natural number and n is less than equal to 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Let us take one more example, 3, example number 3। ये हमारे पास है सपोज, let us take this 1, 1/8, 1/27, 1/64, 1/125। तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एलिमेंट्स बने हैं ये किस तरीके से बने हैं। 1/, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये लास्ट में जो है सेकंड लास्ट जो है ये 4 का क्यूब हो गया, एंड लास्ट वन इज बेसिकली दिस इज योर 5 क्यूब। तो अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ओके, तो ये लिखा जाएगा आपका x such that x is equal to 1/n cube, and this n belongs to natural number, and again this n is less than equal to what? अब अपने को कहां तक ले जाना है n की वैल्यू 5 तक। सो वी विल राइट डाउन एज n इज लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आपके पास है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, and then last suppose 6/7। so how will be this roster form will be written as set builder form। now this is equal to, अब आप ध्यान से देखो, now this is 1/2, this is 2/3। तो अगर ऊपर n है हमारे पास, तो नीचे वाला जो है उससे एक ज़्यादा है, दिस इज योर n plus 1। सो दिस विल बी रिटन एज x such that x is equal to n/n plus 1। again this n belongs to natural number and n is less than equal to, लास्ट जो n की वैल्यू है वो हमारी 6 है, सो n is less than equal to 6। ओके, इन केस अगर ये डॉट डॉट लगा हुआ हो, सपोज अपने पास ये कुछ इस तरह से आता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एंड सो ऑन। तो क्या चेंज आएगा, तो इसमें क्या चेंज आएगा, x
इज इक्वल टू x such that x is equal to n upon n plus 1 comma n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप उसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। इसमें अपने को 6 तक ही लेना था, तो मैंने एक कंडीशन साथ में लिखी है n इज लेस देन इक्वल टू 6, लेकिन ये आगे कंटिन्यूड रहेगा, सो वी विल राइट इट डाउन एज n इज लेस देन इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू n। Let's take one last example, okay, for this roasted form. 1 upon 2, 2 upon 5, 3 upon 10, 4 upon 17 and then 5 upon 26. So how will be this? अब आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ऊपर 1 है, तो ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1। ऊपर 2 है और यहाँ 5 है, तो दिस इज योर 2 स्क्वायर प्लस 1। ऊपर 3 है और ये नीचे 10 है, सो दिस 10 कैन बी रिटन 3 स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली दिस योर 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड लास्ट वन इज योर 5 स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? x such that x is equal to n upon n square plus 1, n belongs to natural number and n is less than equal to, लास्ट में अपने को 5 तक चाहिए, so this is your equal to 5। अब सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल, सपोज आपके पास है x such that x belongs to z and x is more than -3 and less than 3। सो ऑब्वियसली अपने को -3 से शुरू करना है और 3 से पहले तक खत्म करना है, 3 इंक्लूड नहीं करना है। और ये क्या है? x इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हम लोगों को कहाँ से शुरू करना है? -3 से। सो डिवाइडेड डाउनवर्ड्स, -3, -2, -1, देन कम्स 0, 1, 2। अब 3 नहीं लिखना है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारे पास इसका जो है राइट हैंड साइड में दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आपके पास है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। So this will be written as M, I, S and P। अब ध्यान से देखो, M आ रहा है, M लिख लिया, फिर I आ रहा है, I यहाँ पे 4 बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है, हमने लिखा एक ही बार है, क्योंकि जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, अगर कोई एलिमेंट बार बार आ रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। सेकेंड थिंग, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर P बाद में है तो उसको आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो this is your roster form for the given set builder form. One more example, x such that x belongs to z and modulus of x is less than equal to 2। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले आप ये मॉडुलस ऑफ x समझो ना। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है मतलब ये हो सकता है 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए। अब मॉडुलस साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है, प्लस माइनस 0 का तो 0 ही रहेगा, सो दिस इज योर +-1 एंड +-2। सो बेसिकली दिस रोस्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज -2, -1, 0, 1 एंड 2। वन मोर एग्जाम्पल, x such that x square minus 16 is equal to 0 and x belongs to integers। So how will we write this in roster form? x square minus 16 is equal to 0, so this will be written as, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x square is equal to 16, this implies that x is equal to plus minus square root of 16 will give you +-4। ओके, सो इसका आंसर रह जाएगा हमारा -4, +4। तो इंटीजर्स दोनों इंटीजर्स हैं।
अगर सपोज यहाँ पे इंटीजर्स की जगह नेचुरल नंबर्स होता, सपोज ये क्वेश्चन हमारा ये होता है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर हम लोग कौन सा आंसर लिखते हैं इसमें? सिर्फ 4 लिखते हैं। ओके, क्योंकि -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसमें अपने को वही लिखना है जो नेचुरल नंबर है, यानी दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर सकता है वही आपका रोस्टेड फॉर्म के अंदर एज एन एलिमेंट आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू सपोज 5। तो ये तो इजी हो गया अपने लिए, अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n की जगह पहले हम 1 रखेंगे तो यू विल गेट 1 अपॉन 1। अब n की जगह नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, दिस विल गिव यू 3, सो 1 अपॉन 3। then substitute it 3, तो 2 into 3 minus 1 will give you 5, so next one is 1 upon 5, then 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा, 4 रखेंगे तो 4 to 8 minus 1 is 7, and then last one 5 तक जाएगा तो 1 upon 9. This is your roster form for the given set. Now let us see how many types of sets are there. First one, empty set. A set is said to be empty set or null or void set if it has no element and it is denoted by phi. ये phi सिंबल है empty set का, या फिर कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? empty और null और void set, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग empty set कहते हैं। जैसे x such that x square plus 1 equal to 0 and x belongs to suppose real number, तो नाउ दिस इज योर नल सेट। ये नल सेट क्यों है? क्यों? क्योंकि ऐसी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसमें x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। या यूं कह सकते हैं कि सपोज आपके पास एक ऐसा सेट है सच दैट x इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 2, तो दिस विल बी योर नल सेट। 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, 2 के सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं? इवन होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक सेट दे रखा है अपने को A, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, नाउ दिस इज योर सिंगलटन सेट। Now remember one thing, this is not a singleton set. Why it is not a singleton set? Because phi appear as an element in this set. तो आप ध्यान से देखो, इसमें phi एज एन एलिमेंट आ रहा है, तो यहां पे एक एलिमेंट है, अगर यहां पे एक भी एलिमेंट आ रहा है, phi इज इटसेल्फ अ नल सेट, लेकिन ये एज एन एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, सो इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट वही होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal if every element of set A is also an element of set B and vice versa, उल्टा भी होना जरूरी है। मान लीजिए 1 2 3 ये एक सेट है हमारे पास, और एक और सेट हमने बनाया 2 1 3, तो अब ध्यान से देखो दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, सो दीज टू आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। नेक्स्ट इज equivalent sets. Two sets A and B are equivalent if number of elements in both sets is same. मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है हमारे पास A, B, C। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। यानी अगर मैंने इसको A नाम दे रखा है, इसको B नाम दे रखा है, दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B, देन A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। ओके,
तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ओके, दिस नंबर इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। हम उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट है। ओके, दोनों का मीनिंग एक ही है और इसको एन ए से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये हमेशा फाइनाइट सेट्स के लिए ही यूज में आता है, क्योंकि हम जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं उसी को हम लोग एन ए से डिनोट करेंगे। मान लीजिए एक सेट लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई, दिस इज योर सेट ए। इसमें 5 एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस, एन ए इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपका कहलाएगा आपका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ दिस सेट। इन केस इफ अ सेट, सपोज मान लीजिए इज अ सिंगलटन सेट, तो एनबी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। इफ सेट सी इज एम्प्टी सेट देन एनसी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट, और इससे आपको ये पता चलता है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। A set in which number of elements cannot be counted is called as infinite set. For example, suppose मैं लिखूं n, this is a set of all natural numbers. तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। W set of all numbers, Q set of all rational numbers, R set of all real numbers and so on. अगर सपोज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट सेट होएगा। सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है 2 4 6 8 10, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट कि जो नंबर्स हैं वो इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू रहेंगे। ओके, अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम नहीं बता सकते, कैनॉट बी काउंटेड, सो दिस इज सेट टू बी एन इनफाइनाइट सेट। व्हाट आर सबसेट्स? मान लीजिए अपने पास दो सेट्स हैं ए और बी, देन set A is said to be a subset of B if every element of set A is also an element of set B। इसका मतलब ये हुआ कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में आने जरूरी हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं A is a subset of B। ये सबसेट और इक्वल टू सेट का साइन है। उस केस में हम लोग B को बोलते हैं B इज अ सुपर सेट ऑफ A। मान लीजिए हम लोग सेट बना देते हैं, एक सेट एग्जांपल में लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास A है 1 2 3 एंड 4 एंड B इंप्लाइज दैट B हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आप ध्यान से देखो 1 2 3 और 4 चारों एलिमेंट्स हमारे B में आ रहे हैं, तो B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इक्वल टू मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, यहां पे अपने को मालूम नहीं है इसलिए हमने इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है। दिस इज योर सबसेट और इक्वल टू, दिस मीन्स सबसेट और इक्वल टू सेट and this means subset only. If it is not known कि वो सबसेट है या बराबर भी हो सकते हैं तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, और सिर्फ सबसेट है तो हम लोग ये यूज करेंगे। ओके, कोई भी एलिमेंट A के सारे एलिमेंट B में होने जरूरी हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा है देन इट इज सेड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B।
मान लीजिए अगर जैसे हमारे पास कोई एक सेट बनाया हमने A 1 2 3 4 और B हमारे पास है 0 1 2 3 एंड 5, 4 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट 4 है ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हम लोग कहेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. ओके, नाउ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि नल सेट जो होता है, नल सेट मीन्स फाई, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. कोई भी सबसेट हो उसका एक सबसेट जरूर होगा, दैट इज योर नल सेट. एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. व्हाट डज इट मीन, कि कोई भी एक सेट है वो हमेशा अपने आप का सबसेट कहलाएगा. नाउ सिंस दोनों इक्वल भी होते हैं इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया है. ओके, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n. ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है. नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n. मान लीजिए एक सेट है हमारे पास 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो एन ए हम लोग लिखते हैं 3. दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू of A is equal to 2 to the power n is your formula. So we will write 2 to the power 3. So this implies that 8 subsets are possible. Okay. If A is a null set, suppose हमारे पास एक सेट है B और ये हमारा null set है, means NB is equal to what? 0. So number of subsets will be equal to what? 2 to the power 0, that is equal to 1. अब ये 1 कौन सा वाला सेट होगा, नल सेट इटसेल्फ. बताया था आपको कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो इसका एक सबसेट ही होगा और वो कौन सा होने वाला है, वो नल सेट इटसेल्फ होएगा. सपोज इफ ए हैज, यस एक सेट नया लेते हैं हम लोग C और इसमें अपन एक ही एलिमेंट डाल रहे हैं, दैट इज योर x. सपोज मीन्स इट इम्प्लाइज दैट NC इज इक्वल टू 1, यानी ये कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा. तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 to the power 1, that is equal to 2. तो ये कौन कौन से होंगे, एक तो नल सेट हो गया और एक सेट इटसेल्फ, that is equal to what, x. Now आपको मैंने दिया था एक सेट A 1 2 3 और आपको ये कहा था कि इसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें कितने हैं हमारे पास, 2 to the power 3, 8 सबसेट्स हैं. तो अब वो कौन कौन से हैं वो देखिए. फर्स्ट नल सेट, सेकंड इज योर सेट इटसेल्फ, थर्ड, अब हम एक एक एलिमेंट का सेट बना रहे हैं. 1, फोर्थ वन इज सबसेट ऑफ 2, फिफ्थ वन इज 3 को लेके जो सबसेट बनेगा, सिक्स्थ वन इज, अब दो एलिमेंट के बन रहे हैं, 1, 2 का एक सेट हो गया, देन 2, 3 का हो गया, एंड देन 8 सबसेट इज 1, 3. तीनों का नहीं लेना है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है. A मीन्स 1 2 3 इटसेल्फ. सो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल हियर, 8 सबसेट्स आर पॉसिबल हियर. ओके, कोई भी अगर आपको दे रखा है तो हम इस तरह से सबसेट्स बना सकते हैं. सपोज आपके पास एक और सेट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे A, B. सो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी हियर 2 to the power 2, that is equal to 4. तो ये हो जाएंगे हमारे पास, एक तो नल सेट, सेकंड सेट इटसेल्फ, थर्ड वन इज A एंड फोर्थ वन इज B, सबसेट with B. Okay, in this way we form subsets. Now if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called as a proper subset of B. Okay, proper subset का मतलब हुआ सेट इटसेल्फ को छोड़ के जो भी सेट्स होते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी हैं इसको हटा दें हम लोग ये वाले सेट को, तो ये बाकी जो हैं ये सब प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे.
So if A has n elements, then number of proper subsets of A is equal to 2 to the power n minus 1. Why it is 2 to the power n minus 1? क्योंकि यहाँ पे हम एक सेट कौन सा वाला, सेट इटसेल्फ हमेशा माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। तो ए और बी जैसे अगर अपने पास यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो सेट इटसेल्फ हमेशा ए के अपने आप के इक्वल ही होगा, तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ओके, मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, सबसे ऊपर वाले सेट में 1 2 3। ओके, सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 to the power 3, that is equal to 8 minus 1, that is equal to 7 proper subsets. ओके, बी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, ए कॉमा बी, so number of proper subsets will be here 2 to the power 2 minus 1, that is equal to 4 minus 1 is equal to 3 proper subsets. And you can see at the top it is written at set itself को छोड़ के, एक इसको A को और एक B को, दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो proper subsets कहलाते हैं। ओके, तो जो इक्वल टू सेट है उसको नहीं लेना है, बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे। नाउ हियर कम्स पावर सेट। व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? पावर सेट मीन्स set of all subsets of a given set A. ओके, मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, कैपिटल P ब्रैकेट में A। अब जैसे हमारा एक सेट था A 1 2 3 और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने निकाल लिए थे 2 to the power 3, that is equal to 8। तो 8 सबसेट्स होते हैं। तो उसके वो जो 8 सबसेट्स थे हमारे पास कौन कौन से? 5 A, then it is was 1 2 3। पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, अब दो दो एलिमेंट के 1 2 के साथ, फिर देन 2 और 3 का सेट, देन बचा कौन से? 1 और 3, 1 और 3 के सेट। तो ये जो सारे हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास सबसेट्स कहलाते हैं। तो अगर मैं इन सबको एक पूरे सेट, यहां पे एक कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा एंड यहां पे एक और कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये पूरा एक सेट बन गया और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ओके, सेट तो आएगा ही आएगा। ओके, हमारे कहने का मतलब है अगर सपोज ए नल सेट भी होता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to the power 1, 2 to the power 0, that is equal to 1। यानी कम से कम पावर सेट में एक एलिमेंट तो होना ही होना है। ओके, मीन्स दैट नल सेट इटसेल्फ। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट in a power set is equal to what? is 2 to the power n। जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतने ही उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। So minimum one element has to be there, so it can never be a null set। Okay, so 2 to the power n is the number of elements, it is not the number of subsets, it is the number of elements in a power set। Okay, ये चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए अपने पास है, सपोज 5 एलिमेंट का सेट है, एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 to the power 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 32। अगर वो सिंगलटन सेट होता है, सिंगलटन सेट मीन्स ओनली वन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 to the power 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2।
तो ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे फिर इसके अंदर, तो उसमें एक तो सेट इटसेल्फ हो जाएगा और जो एलिमेंट हमारा सेट के अंदर है वो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर केस ऑफ अ पावर